लेकर 2024 के लिए पूरा जोरदार तरीके से लग जाना चाहिए। डिमोरलाइज नहीं होना, चुनाव में नतीजे आते रहते हैं। और जो पहले कहते थे ना राजा की जो जान है वो तोते के अंदर है, ये जो सरकारें हैं मशीनों के अंदर से बनती हैं। कोई बात नहीं, हम लोग मशीनों के भी खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन 2024 की आज लोगों को प्रण करना चाहिए और जो संकल्प लेना चाहिए कार्यकर्ताओं में। देखो जोश तो जब जब हम लोग खत्म हुए, जब जब हम लोग उठे हैं और जब जब हम लोगों को दबाने का प्रयास किया गया है। स्प्रिंग है बहुजन समाज, जितना दबाओगे उतना ऊपर जाएगा। और ये जो रिजल्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश का, इससे समाज डिमोरलाइज नहीं है, समाज में और ज़्यादा तेजना आ गई है कि हमसे क्या कमी रह गई, हमारे अंदर क्या विश्वास खत्म हो गया कि जो इस तरह का रिजल्ट आया। लेकिन सब लोगों को पता है कि आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ, वहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण को जिता दिया, ममता बनर्जी को, पंजाब में लाला जी को ले आए और 4 राज्यों में खुद आ गए। तो ये बहुत बड़ा खेल है मनुवादियों का, ईवीएम के माध्यम से खेला जा रहा है और समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं। और आज का जो उत्साह आप देख रहे हो, जन आक्रोश है, जो लोग यहाँ लाखों की संख्या में आए, ये प्रतीक है कि मूवमेंट इस देश में खत्म नहीं होना। लड़ाई तो असली और हमारी उनकी है। संदीप जी, ईवीएम के अलावा और क्या फैक्टर रहा जो पार्टी इतने नीचे चली गई? देखिए ईवीएम बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तरफ तो ईवीएम के अलावा देखिए जब ईवीएम ही आ गई उसके अलावा तो कुछ रहा ही नहीं ना। एक तरफ तो आप मजदूर खड्डा खोदने के लिए लगा दो, एक तरफ जेसीबी लगा दो, तो जेसीबी तो 5 मिनट में अपना काम कर देगी, मजदूर तो बेचारे ऐसे ही बैठ रहेंगे। तो जो लोग मेहनत से मजदूरी से लगे हुए थे, उनकी मेहनत को विफल किया गया है षड्यंत्र से माध्यम से। लेकिन कई लोग मानते हैं ईवीएम इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना उस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कौन लोग मानते हैं? उनको चुनाव लड़वा के देख लो। ये लड़ते हैं ना, बहुजन मुक्ति वाले पार्टी वाले लड़ते हैं तो 100 वोट आती है इनको। और वैसे बहुत बड़े ईवीएम के खिलाफ लड़ते हैं सर। कहाँ सड़क पे कहाँ है? कौन सा आंदोलन किया उन्होंने सड़क पे? सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। अरे कोर्ट में तो 4 कागज लेके मैं भी चला जाऊंगा। सड़क पे आंदोलन करो ना, पूरे देश में घूमो काशीराम की तरह। अपने आप को काशीराम का चेला बताते हैं लोग, तो आओ ना सड़क पे करो आंदोलन। आप भी नहीं आते ना? हम सड़क पे, ये कहाँ, ये सड़क नहीं है, ये सड़क नहीं है। आप मुझे आज बहुत साल के बाद मिले, आप पूछो इन लोगों से, बिलंदर से पूछो, मुझे आप ही नहीं दिखते हो। आप अंजनाम कसब हो रहे हो आजकल, छोड़ के गायब हो। आप लोग भी अंजनाम आप बहुजन समाज के, आप ब्राह्मण तो नहीं, मुझे लग रहा भाषा से कुछ और हो, है ना? भाषा से समझ में आता है कि मनुवादियों से मिले हुए हो। नहीं संदीप जी, ये बताइए जो कोऑर्डिनेटर या जो प्रभारियों से कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है चुनाव में, आप सहमत? क्या गलती कर दी? आप गलती बताओ। कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, जमीन पे काम नहीं हुआ, कार्य कमजोर हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये लोग कहाँ से आगे जो बात कहने वाले लोग? कुछ कमजोर नहीं हो, ये बकवास कर रहे हैं सब लोग। इस देश में आंदोलन और मजबूत हुआ है, ठीक है? आप देख लो। आपने भी कोई यूपी का दौरा नहीं किया पूरे चुनाव के दौरान? ये देखो, मैं कह रहा था ना, आप सड़क पे ही नहीं है। मेरा फेसबुक उठा लो आप और देखो उसमें मैं कितना यूपी में रहा हूँ। कहाँ गए थे आप? अभी आप ही कह रहे हो नीरा में, आप कह रहे हो कहाँ? आप जाके पूछिए, बरेली में, बहुत सारी जगह हम लोग गए हैं चुनाव प्रचार में। तो आप थोड़े बाइस से लग रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना बंद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है संदीप जी। आप कहाँ होगा क्या कमजोर है? ये इतने सारे कहाँ से आ गए लोग? कौन से? हारने के बाद तो एक भी आदमी नहीं दिखना चाहिए था यहाँ। ये कहाँ से आ गए? आप आज इतने लोग देखकर बिल्कुल आंदोलन में ये कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अब चिंतन क्यों नहीं हो रहा? चिंतन हो रहा है, लेकिन आज साहब काशीराम का जन्मदिन है। यहाँ पर लोग संकल्प लेने के लिए आए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या संकल्प लिया है? हमने तो लिया है कि 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे देश का। हाँ। आप पंजाब में बहुत एक्टिव नजर आए थे अभी से कुछ दिनों से, जब से दिल्ली से आप पंजाब की तरफ निकल रहे हैं। क्या स्थिति रही? देखिए, हमारा काम है मूवमेंट में काम करना। मैं बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है? और हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जब देखोगे आज जो बदलाव है, आप जाके देखिए पंजाब में। तो बहुजन समाज पार्टी में रहोगे या फिर कहीं दूसरी तलाश? जाना तो चला जाता मैं कहीं भी। हार जीत तो लगी रहती है और जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं उससे तो हमें हार जीत हमेशा होती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। कभी कभी माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जब कांग्रेस का अंत होगा तो बीजेपी का उदय होगा। तो इस बार जो है कि बीजेपी का अगर उदय हुआ है तो आगे चल के अंत होगा तो बीएसपी का उदय होगा। तो हमने इससे घबराना नहीं है। आज आप दिल्ली में देख रहे हैं हमारे लोगों में उत्साह है, तमाम लोग आए हैं और अपने पैसों से, अपने हिसाब से लोग आए, मानवर जी का जन्मदिन उत्साह से मना रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की अगर देखा जाए, अगर वो जीतते नहीं तो ऐसे उत्साह से नहीं मनाते हैं, लेकिन बसपा आज भी उसी तरह से मना रही है जैसे पहले मनाते थे। और जैसे मानवर जी के जो पैटर्न है, जो कार्यकर्ताओं में शैली है, वो मन तन से लोग लगे हैं और दिल्ली में हम वो रिजल्ट दिखाएंगे। दिल्ली में हमारी सीटें अच्छी आएगी। हमारे लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है। जब जब हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे साथ नुकसान हुआ,
बसपा के साथ हुआ, तब तक हमारा समाज आगे बढ़ा है और हमारे लोगों की सीट भी बढ़ी है और राजनीति भी आगे बढ़ी है। तो हम इसी के माध्यम से हम चल रहे हैं। और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से माननीय कांसीराम साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग दिल्ली के लोग आए हैं और आपको भीड़ भी दिख रही है। तो हम घबराए नहीं हैं और हम वो समाज हैं कि हम घबराने वाले समाज तो है ही नहीं। हम तो सदियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें तो बहुत लोग दबाए फिर भी घबराए नहीं। धन्य माननीय कांसीराम साहब ने हमें राजनीति ज्ञान दिए और हमने इससे आगे बढ़े, तभी हम घबराए नहीं हैं। हम रिजल्ट को आगे लाएंगे, बहुजन समाज पार्टी आगे जाए, बहन जी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम घबराते नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव में गलती किसकी, ईवीएम की या बहन जी की? देखिए जी, उत्तर प्रदेश में बहन जी ने हमारे समाज के सभी लोगों कार्यकर्ताओं को काम किया और रैलियाँ बहुत अच्छी रही। सबसे ज़्यादा अगर रैलियों में हमारे जनसंख्या रही। ये तो ईवीएम मशीन का है घोटाला। जिस दिन बहन जी आएंगी उस दिन पता चलेगा घोटाले में। पहला अगर घोटाला पकड़ा जाएगा तो ईवीएम मशीन का पकड़ा जाएगा। अगर ईवीएम का घोटाला था तो बहन जी ने ईवीएम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए जी, ऐसा है कि मीडिया में बहन जी का नाम लेते नहीं, जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है। नहीं, बहन जी ने भी ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। बहन जी बोलने का मौका मिला ही नहीं तो बोलेंगी कहाँ से बोलती हैं? बहन जी ने मीडिया को अपनी बाइट दी है, उसमें जो कारण गिनाए हैं हार के, उसमें ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया है। बहन जी ने लोकसभा में बोल दिया था, विपक्ष के साथ साथ रख के बोला था कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है। लोगों ने नहीं सुना तो बहन जी के एक बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन पार्टी की तरफ से बहन जी ने बोला। लेकिन लोकसभा में बहन जी बताएंगे ईवीएम मशीन होता क्या है। लेकिन बहन जी ने इस तरह के किसी भी आंदोलन को जो है जनता को आंदोलन करने के लिए भी कहा है कि भाई ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है। अगर ईवीएम से ऐसी गड़बड़ी चलती रही तो सत्ता से वैसे ही बाहर हैं, कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो आंदोलन होना चाहिए इसके लिए। नहीं, बहन जी ने आंदोलन चलाने कहे है कि नियम से आंदोलन चलेगा। हम गलत में अपने कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं करूँगा, अपने कार्यकर्ताओं का ऐसे नहीं करेंगे। आंदोलन हमारा चलेगा, आंदोलन के लिए बहन जी करती हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को समझाने के लिए हम ऐसे आंदोलन नहीं करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। बहन जी कहती कि हमारे लोग पढ़े लिखे, हमारे समाज के लोग हैं, हमें अपने आप बना देंगे। आंदोलन से नहीं होता है, हमारे वोट से होता है, वोट लोग देंगे। 2007 से लेकर 2022 आ गई है, अब तक जो है ईवीएम हटी नहीं है और ईवीएम से चुनाव हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जो है ईवीएम से चुनाव कराने पर ही आमादा है। तो इस पर कैसे जीतेंगे फिर? देखिए जी, हमारे साथ तो शुरू से अत्याचार होता रहा, लड़ाई लड़ते रहे, लड़ते लड़ते हमने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। जब बहुजन समाज के लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सारी मेहनत ईवीएम में चली आ रही है, तो उनके हौसले पस्त नहीं होंगे क्या? इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसके लिए बहन जी करेंगी। ईवीएम मशीन का भी हम बात करेंगे, इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। हम इसके लिए खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में हम ये रिजल्ट दिखाएंगे, इसके बाद हमारा आंदोलन तो और तेज चलेगा। अन्य पार्टियां बहन जी के ऊपर आरोप लगाती है परिवारवाद का। बहन जी के हैं, परिवारवाद की बात नहीं है। बहन जी ने सभी को मौका दिया है, धर्म मजहब सभी लोगों को दिया है। जब कोई चलेगा नहीं तो अपने परिवार से भी अगर कार्यकर्ता तो उसको लेना जरूरी होता है। परिवारवाद हमारे पार्टी में चलता है। कांसीराम जी परिवार से कोई नहीं है। कांसीराम साहब के समय जब परिवारवाद इसलिए नहीं था कि राजनीति का पैटर्न अच्छा नहीं था, तो धीरे धीरे चला रहे थे, इसलिए मानवर जी को जो है कि परिवार लेने का समय नहीं मिल पाया। नहीं, परिवारवाद जरूरी है या योग्यता जरूरी है? देखिए, परिवारवाद की बात कहें आपने तो परिवारवाद की बात नहीं, हमें योग्यता की ज़रूरत है और लोगों को आगे बढ़ाने का है। बहन जी के एक पहचान के लिए एक परिवार का तो रहना ज़रूरी है, इसलिए परिवार में एक पार्टी में सदस्य बनाया जाता है। जो बहन जी के परिवार से जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनके अंदर ऐसी मिशन मूवमेंट की कौन सी योग्यता है जिसके कारण उनको पदाधिकारी बनाया गया है? देखिए जी, योग्यता की बात नहीं है, युवाओं को लेना है तो परिवार से के लिए ना, उन्होंने अपने परिवार में पूरे समाज में युवाओं भरमार है उनकी युवाओं की। नहीं, वो तो युवाओं को ले ही रही हैं, युवाओं को बोलती हैं बहन जी। नहीं, युवा सिर्फ परिवार से ही क्यों, परिवार से भी लेना है तो पहले उनको योग्य बनाया जाए, उनको मिशन सिखाया जाए। यही तो कारण है, मीडिया ने सब लोगों ने कहा कि परिवारवाद बहन जी चला रही। अगर ये अपने परिवार से ले लिया तो लोग परिवारवाद कह दिए। नहीं, बिना योग्यता का अगर किसी को पदाधिकारी बनाते हैं तो परिवारवाद वही हुआ ना। नहीं, बिना योग्यता की नहीं है, उनको सिखा रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया बहन जी, ना किसी को MP MLA बनाया अपने परिवार से, उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में लिया। उन्होंने कह दिया पहले ही बहन जी ने कि हमें अपने परिवार से मतलब नहीं है। उनका परिवार वो नहीं है, वो कार्यकर्ता हैं। ये तो सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर। देखिए साहब, पहले माननीय कांसीराम साहब के ज़माने में बहन जी ने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है सगा, मेरे लिए पूरी परिवार बहुजन है, तो बहुजन परिवार है। ये परिवार उनका नहीं है सगा की मान ले परिवार, यही कह के पार्टी को लोग कमज़ोर करते हैं। वो परिवारवाद नहीं करती हैं। उन्होंने कह दिया पहले ही भी, किताबों में भी लिख दिया
कि हमारा परिवार बहुजन है, बहुजन परिवार, तो बहुजन में वो परिवार है। आनंद उनके भाई हैं और जो आकाश आनंद है उनके भतीजे हैं। वो जब भाई थे लेकिन अब बहुजन के भाई हैं, बहुजन परिवार से। बहन जी का भाई हम लोग भी हैं, सभी लोग हैं। बहुत से लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए अपना खून पसीना, अपना घर बेचा है, अपने जीवन को मतलब दांव पे लगाया है। सबको मौका मिला। उत्तर प्रदेश में आपने देखा गरीब से उनकी शिकायतें हैं कि बहन जी जो है परिवारवाद फैला रही हैं। ये गलत फहमी है लोगों को कि बहन जी ऐसा कर रही। बहन जी तो हर गरीब मजहब सबको लोगों को आगे बढ़ाया। जिनका कोई खाने को नहीं था उनको मंत्री बनाया, अपने परिवार से किसी को मंत्री तो नहीं बहन जी बनाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनकी परिवार है और परिवार से कोई भी आए वो है। उनका खास नहीं कि हमारे आनंद भाई हैं, हमारे आकाश भतीजे हैं, वो नहीं, बहुजन के परिवार हैं। वो बहुजन से लिया है उन्होंने, अपने परिवार से नहीं लिया है।